तो दोस्तों जैसे ही हम MS वर्ड खोलते हैं तो हमारा सबसे पहला जो टास्क होता है कि हमें जो काम करना है हमें वो किस तरह के पेज पे काम करना है, या कि हमें जैसे कि यहाँ पे हम आएंगे पेज लेआउट में। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे दो तरह के पेज होते हैं, एक पोर्ट्रेट पेज, एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो नॉर्मल हमारी जो बुक कॉपी हम जो खोलते हैं वो पोर्ट्रेट साइज़ में होती है, लेकिन जब आपने देखिए कि ड्राइंग की जो बुक होती है वो लैंडस्केप जो होता है उस तरह का साइज होता है। इसमें जो इसकी विड्थ हो ज़्यादा हो जाती है उसकी लंबाई से। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अपना पेज का जो टाइप है वो सेट कर सकते हैं कि हमें पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में। फिर अगला ऑप्शन जो है हमारा है साइज़ का। तो हम पेज साइज़ जो होते हैं पोर्ट्रेट में भी डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे A4 साइज़ है, यहाँ पे A3 है, एग्जीक्यूटिव, लीगल। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका साइज़ अलग होता है, टैबलॉइड। तो आप जैसे जिस पेज पे आप जब काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो पेज का सिलेक्शन कर लेंगे। अधिकतर जो हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। यहाँ पे पेज का साइज़ भी दे रखा कितना है, 21 सेंटीमीटर इंटू 29 इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है सेंटीमीटर्स में। और अगर आप ये जो सेंटीमीटर्स है, जैसे कि यहाँ पे रूलर पे भी देख रहे होंगे सेंटीमीटर्स है, अगर इसको इंचेस में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे फाइल ऑप्शन में, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन के बाद जब आप जाएंगे यहाँ से एडवांस में, एडवांस के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्ले से आने के बाद यहाँ से आप इस सेंटीमीटर को आप इंचेस में सिलेक्ट कर सकते हैं और करेंगे ओके। तो आप देखेंगे जो आपका जो रूलर है यहाँ पे इंचेस में आ गया है। और अगर आपके यहाँ रूलर नहीं दिख रहा तो आप आएंगे व्यू टैब में, व्यू टैब से यहाँ पे आप रूलर को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। चेक करेंगे तो रूलर आपका दिखेगा यहाँ पे। ये तो इस तरह से हम जो है अपना पेज का जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे मोर पेपर साइजेस जो है यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ और हाइट जो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, बाकी पेज सेटअप जो है इसके ऊपर हम इसको सेपरेट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये भी। एंड इसके बाद जो पहला ऑप्शन है ये मार्जिन का। यहाँ पे मार्जिन में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं जो हम जो मैटर टाइप करते हैं। मैं यहाँ पे सैम्पल डेटा लिख लेता हूँ। सैम्पल डेटा लाने के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे कमांड रैंड एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, तो हमारे पास एक सैम्पल डेटा आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में ये जो खाली जगह है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ऐसी राइट साइड में और टॉप पे रूलर पे आप देख सकते हैं रूलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मतलब यहाँ से नीचे हमारा जो मैटर होगा वो टाइप होगा और ऊपर स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जब हम नीचे आएंगे तो लास्ट में भी देखेंगे यहाँ तक ही हम मैटर टाइप कर सकते हैं, यहाँ तक, और इसके नीचे का स्पेस जो है वो ब्लैंक रहेगा। और इसी मार्जिन को हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। अगर मार्जिन हम नॉर्मल कर देते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा हमारा लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ गया है, राइट का मार्जिन भी बढ़ गया है यहाँ पे। इस तरह से जो मार्जिन है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन अलग अलग है, जो आप जो मार्जिन आपको चाहिए वो ले सकते हैं। और अगर आप कस्टमाइज मार्जिन चाहते हैं तो यहाँ कस्टमाइज मार्जिन पे आएगा और यहाँ से आप जो है कितना मार्जिन आपको देना है लेफ़्ट राइट से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पेज सेटअप का जो है फिर से आ गया है यहाँ पे ऑप्शन, और इस जैसा कि मैंने बताया इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे पूरे को। फिलहाल के लिए आप यहाँ से बता दूँ पोर्ट्रेट है ये, लैंडस्केप आपसे पेज जो है किस तरह का लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप पे कितना मार्जिन देना है, कितना रखना है, आप उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रीव्यू में दिख रहा होगा आपको किस तरह से सेट हो रहा है ये, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गटर कितना देना है, गटर होता है एक्चुअली मार्जिन के अलावा आपको कितना स्पेस चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे गटर देता हूँ तो आप देखेंगे लेफ़्ट में जो है ये और ज़्यादा स्पेस छूट रहा है। ये एक्चुअली होता है हमारा, अगर हमें पेज को बाइंडिंग कराना होता है, जैसे फाइल में लगाना होता है, तो इतना जो स्पेस होता है वो तो हमारा उसी में यूज़ हो जाता है। बाकी उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के हमारा जो मैटर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से। और गटर की पोजीशन हम दो तरह से दे सकते हैं, लेफ़्ट या राइट। अभी मैं लेफ़्ट सिलेक्ट कर रखा है, अगर टॉप पे सिलेक्ट करेंगे तो गटर पोजीशन टॉप से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से हम मार्जिन को कस्टम मार्जिन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगला है हमारा कॉलम। इस मैटर को मैं एक बार कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ नीचे यहाँ पे, और यहाँ कर लिया हमने पेस्ट, तो हमारा मैटर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और अब इसे अगर हम कॉलम में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे और हम जाएंगे कॉलम के अंदर। और जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, जो कॉलम में डिवाइड होता है हमारा न्यूज़पेपर, उसमें जो मैटर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे 2 कॉलम, तो आप देखेंगे हमारा मैटर 2 कॉलम में जो है डिवाइड हो गया है। इसी तरह से इसको अगर हम 3 कॉलम में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको 3 कॉलम में भी
कर सकते हैं। आप देखेंगे 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से हम अपना जो भी मैटर टाइप करेंगे 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज़ मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, या मैं यहाँ पे रैंड जो अपना सैम्पल डेटा लाने के लिए कमांड है वो यूज़ कर लेता हूँ मैं, RAND रैंड, और मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारा मैटर है वो कॉलम वाइज ही टाइप हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम कॉलम का यूज कर सकते हैं। और कॉलम में एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे, मोर कॉलम ऑप्शन में जब हम मोर कॉलम ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं इसको, और यहाँ से भी कॉलम हम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है लाइन बिटवीन। अगर हम कॉलम के बीच में जो हमारा जो स्पेस है इसके बीच अगर हम लाइन देना चाहते हैं तो इसको चेक कर देंगे तो आप देखेंगे कॉलम के बीच में लाइन आ जाएंगे। हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमने 2 कॉलम सिलेक्ट किया था, 2 कॉलम हो गए और यहाँ पे बीच में लाइन आ गई है। और देख लेते हैं इसमें और क्या है। यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पे, और कॉलम में जो कितने स्पेस छोड़ना है कॉलम के बीच में वो है, जैसे कि मैं यहाँ से अगर स्पेस कम करता हूँ तो आप देखेंगे विड्थ जो है आपकी ये जो है ज़्यादा होती जा रही है यहाँ पे। और बढ़ाएंगे तो कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी और बीच में स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्पेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो आप देखेंगे ये जो बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है, कम करने पे स्पेस कम होता जा रहा है। तो इस तरह से कॉलम विड्थ और ऑफ स्पेसिंग जो इनके बीच की यहाँ से सेट कर सकते हैं। इक्वल कॉलम विड्थ आप यहाँ से कर सकते हैं सेट, इक्वल चाहिए या आपको इक्वल नहीं चाहिए। और ये जो सेटिंग आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट पे या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अगर जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहाँ से आगे आप अगर आप सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सेटिंग वहाँ से आगे वाले उस पोर्शन पे अप्लाई होगी। ठीक है तो दोस्तों, तो ये है पेज लेआउट यहाँ से जो आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रेक है इसको भी हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ये इस टॉपिक को। एंड ये लाइन और है जो लाइन हम यहाँ पे पहले अपने मैटर को हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा, और वापस जैसा था वैसा ही कर लेते हैं यहाँ पे हम उसको। तो यहाँ पे आते हैं हम लाइन ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं लाइन ऑप्शन है यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यूअस, तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक से लेकर या जितनी भी लाइन है इस पर मैंने लाइन जो है ऑटोमेटिक आ गई है। यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं रिस्टार्ट ईच पेज। अगर हम रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो हमारी जो लाइन है, जैसे कि ये कंटिन्यूअस है, अगर हम सेकंड पेज पे जाएंगे और हमारी जो लाइन यहाँ से 30 पे ख़त्म होती है तो अगले पेज पे 31-32 से स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर हम रिस्टार्ट ईच पेज सिलेक्ट कर देंगे तो हमारे जो हर पेज पे लाइन 1 से जो है वो स्टार्ट होगी। एंड अगला ऑप्शन है हमारा रिस्टार्ट ईच सेक्शन। जब हम ब्रेक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सेक्शन पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे जो सेक्शन में डिवाइड करेंगे हम किसी पैराग्राफ या किसी भी मैटर को, तो ये हर सेक्शन पे जो है 1 से स्टार्ट होगी। दूसरी प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो अगर हमारा जैसे ये पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि इसको छोड़ के जो है जिन लाइन नंबरिंग है वो स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे यहाँ पे लाइन नंबरिंग में और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे। तो हमारा जो मैटर आप देखेंगे कि नंबरिंग जो है हमारी नंबरिंग जो है वो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से अगर हम लाइन नंबरिंग ऑप्शन आए तो फिर से ये पेज सेटअप ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम कवर करेंगे आगे। एंड अगला जो है ये है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन का यूज़ हम करते हैं, अभी मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। हाइफेनेशन का हम यूज़ करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा जैसे कहीं पे जो एक वर्ड ख़त्म होता है वो कंटिन्यू आगे चला जाता है दूसरी लाइन में, तो वहाँ पे एक हाइफन लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी पूरे मैटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर लेता हूँ हाइफेनेशन ऑटोमेटिक। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड जो है गैलरीज, तो गैलरीज के आप देखेंगे गैलरीज में यहाँ पे जो उसका कुछ मैटर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हाइफन लग गया है। ये थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसको कर देता हूँ नन तो आप देखेंगे वो वर्ड जो है पूरा यहाँ पे एक साथ आ गया। तो इस तरह से हम हाइफेनेशन का जो है यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे हाइफेनेशन ऑप्शन आएगा, इसके नीचे आप इसको सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक हाइफेनेट करना है डॉक्यूमेंट को, हाइफेनेट वर्ड इन कैप्स में जो उनको करना है। ठीक है, लिमिट सेट कर सकते हैं, मैनुअल करना चाहे वो कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड अगला है हमारा इंडेंट स्पेसिंग। तो आप जो इंडेंट को यहाँ से भी अपना सेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे लेफ़्ट इंडेंट यहाँ पे 0 कर रखा है। ठीक है, तो इंडेंट जो है हमारा यहाँ पे है, इसको हम जो हमने जो मार्जिन दिया है बिल्कुल वहीं से इंडेंट जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा और इधर करना तो हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे हमारा इंडेंट आई की तरफ खिसक गया है। और हम जब भी टाइप करेंगे
मैटर हमारा यहाँ से टाइप होगा। अभी टाइप हो रखा है तो वो आगे खिसक गया है। इसी तरह हम जो है राइट इंडेंट जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। इसको अगर हम और बढ़ाएंगे तो हमारा मैटर अंदर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही हम बिफोर आफ्टर जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। हम जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ऊपर जो हमारा इंडेंट जो है, यहाँ से जो इंडेंट है, ये वर्टिकल जो इंडेंट है ये स्पेस क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हम अपने मैटर को यहाँ पे पेज लेआउट में सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज सेट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पेज सेटअप जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पेज सेटअप में क्या क्या करते हैं